दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद इजी वे I2M में स्वागत है। आज से हम एक सीरीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं आपको। मोरल वैल्यू से रिलेटेड छोटी छोटी आपको स्टोरी समझाई जाएगी, जिसमें इंग्लिश टू हिंदी आप ट्रांसलेट इजीली कर सकते हैं। इस सीरीज़ में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका टाइटल है द नोटी मंकी। द नोटी, नोटी यहाँ पर है एक एडजेक्टिव जिसका अर्थ होता है शरारती। मंकी ये सिंगुलर है, मीन्स बंदर। स्टोरी टाइम, कहानी का समय। लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले की बात है। अ ग्रुप ऑफ मंकीज़, यहाँ पर मंकी क्या प्लूरल फॉर्म है मंकीज़, यहाँ पर एस लगा हुआ है। लीव्ड इन सुंदर वन, ये लीव की सेकंड फॉर्म है लीव्ड, ये आपका पास्ट टेंस का सेंटेंस है। बहुत समय पहले की बात है। बंदरों का एक समूह, ग्रुप मीन्स समूह, सुंदर वन में रहता था। दे वर वेरी नोटी, नोटी मीन्स शरारती, वेरी मीन्स बहुत। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ की गई है आपकी वर, और नोटी आपका एक एडजेक्टिव है। दे वर वेरी नोटी, वे बहुत शरारती थे। ऑल द एनिमल्स, सारे जानवर। वर सिक फ्रॉम देम, उनसे, फ्रॉम देम उनसे बीमार थे। इट वॉज विंटर, विंटर का मौसम था। एंड द सन वॉज डिसअपेयर्ड, और सूरज, डिसअपेयर मतलब होना, किसी चीज़ का दिखाई ना देना, तो जो सन था वो कैसा था, डिसअपेयर हो गया था। द नाइट वॉज साइलेंट, रात कैसी हो गई थी, शांत थी। द वेदर वॉज फ्रीजिंग, वेदर मीन्स मौसम, फ्रीजिंग का मीन्स होता है बहुत ज़्यादा ठंडा, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था। अ ग्रुप ऑफ मंकीज़, बंदरों का एक समूह, वॉज था, ऑन अ ट्री यानी कि ट्री पर। ऑन यहाँ पर प्रीपोजिशन है, और इसका यूज़ किया जाता है जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी होती है, यानी कि उसको टच करती है। दे वर क्लिंगिंग टू इट्स ब्रांचेस, ब्रांच का मतलब है शाखाओं, वे शाखाओं से चिपके हुए थे। वन ऑफ द मंकीज सेड, उनमें से एक मंकी ने कहा, ये से की सेकेंड फॉर्म है सेड। आई विश, काश। वी कुड फाइंड सम फायर, काश हमें, सम मीन्स कुछ, फायर मीन्स आग, कुछ आग मिल जाती। इट विल हेल्प अस, जो हमारी मदद करती। टू कीप वार्म, वार्म का मतलब होता है गर्म, यानी कि वो हमारी बॉडी को क्या करती, हमें गर्म रखने में मदद करती। सडनली मीन्स अचानक। दे नोटिस्ड, उन्होंने नोटिस किया। अ फ्लोक ऑफ फायर फ्लाइज, नोट द वर्ड फ्लोक, फ्लोक का मीन्स होता है झुंड। अ फ्लोक ऑफ फायर फ्लाइज मीन्स जुगनुओं का एक झुंड, उन्होंने क्या किया, देखा। वन ऑफ द यंग मंकीज थॉट, यानी कि उनमें से एक, यंग मीन्स जवान, मंकी ने, बंदर ने सोचा। इट वॉज फायर, यह आग थी। ही कॉट अ फायर फ्लाइज, यहाँ पर कैच की सेकेंड फॉर्म है कोट, उसने उसको पकड़ा। ही पुट इट, बंदर, ये ही जो यूज़ हुआ है वो बंदर के लिए यूज़ हुआ। पुट मीन्स रखा, इट मीन्स यहाँ इट जो है फायर फ्लाइज के लिए यूज़ हुआ है, यानी कि उसने उसको पकड़ लिया था। अब उसको कहाँ रखा, अंडर मीन्स नीचे। अ ड्राई लीफ, ड्राई मीन्स सूखी हुई पत्ती के नीचे रखा। एंड स्टार्टेड ब्लोइंग एट इट, और उस पर क्या मारनी शुरू कर दी उसने, ब्लो करना है इनको, उस पर फूंक मारना शुरू कर दिया। एट सम अदर्स, और कुछ दूसरे मंकीज़ जो थे बंदर, ऑल्सो ज्वाइन इन हिज एफर्ट, एफर्ट मीन्स उसके प्रयास में, उसको क्या किया, उसको उनको ज्वाइन किया। कि आपने क्या किया, एक फायर फ्लाइज को वो समझ रहे थे कि आग है, उन्होंने सोचा कि हम इस पर क्या करेंगे, इसको जलाएंगे
और इससे हम अपनी बॉडी को क्या रखेंगे, वार्म रखेंगे। तो जो दूसरे मंकी थे उसने उसके इस प्रयास में क्या किया, अपनी हिस्सेदारी करी, ज्वाइन किया। आ स्पैरो केम फ्लाइंग टू इट्स नेस्ट। आ स्पैरो यानी कि गोरैया अपने नेस्ट यानी कि घोंसले की तरफ आ रही थी। द मंकीज वॉज सिटिंग ऑन द सेम ट्री। और जो मंकी थे वो सेम ट्री यानी कि उसी पेड़ पर बैठे थे। शी नोटिस्ड व्हाट दे वर डूइंग। शी यानी कि गोरैया, गोरैया जो है आपका गोरा के लिए यहाँ पर शी वर्ड का यूज़ हुआ है। उसने देखा, व्हाट दे वे क्या कर रहे थे। द स्पैरो लाफ्ड यानी कि जो गोरे थी वो क्या, हंस पड़ी। शी सेड उसने कहा। नाउ टर्न पेज। हे सिली मंकीज, अरे सिली, यहाँ पर सेकंड वर्ड, यहाँ पर एक वर्ड था फूलिश और एक वर्ड है सिली। अरे मूर्ख बंदरों, दैट इज़ फायर फ्लाइज, यह जुगनू है, नॉट रियल फायर, यह असली आग नहीं है। द स्पैरो कंटिन्यूड, स्पैरो ने कहा, आई थिंक ऑल ऑफ यू शुड टेक शेल्टर इन अ केव। केव मीन्स होता है यहाँ पर गुफा, टेक शेल्टर का मतलब आपको शरण लेनी चाहिए। उसने कहा, मुझे लगता है कि आपको एक गुफा में शरण लेनी चाहिए। द मंकीज डिड नॉट लिसन टू द स्पैरो, बंदरों ने स्पैरो की बात नहीं सुनी, गोरे की बात उन्होंने नहीं सुनी। दे कंटिन्यूड टू ब्लो एट द पुअर फायरफ्लाई। यहाँ कंटिन्यू की सेकेंड फॉर्म है कंटिन्यूड। अब वो उस बेचारे जुगनू पर क्या कर रहे थे, फूंक मारते रहे। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द मंकीज बिकेम वेरी टायर्ड। यहाँ टायर की सेकेंड फॉर्म है टायर्ड। वो क्या हो गए, थक गए, बहुत ज़्यादा थक गए। नाउ दे रियलाइज्ड, अब उन्हें एहसास हुआ, व्हाट द स्पैरो हैड सेड वॉज करेक्ट, कि जो स्पैरो ने कहा था वो सही कहा था। दे सेट फ्री द फायर एंड मूव टू अ नियर बाय केव। उन्होंने जुगनू को क्या किया, फ्री मतलब आज़ाद किया, एंड मूव्ड चले गए, टू नियर बाय केव यानी कि पास की एक गुफा में चले गए। दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।